जी, तुम में से ज़्यादातर बच्चों के समर वेकेशन या तो स्टार्ट हो चुके होंगे या फिर स्टार्ट होने वाले होंगे। तो देखो, इमेजिन करो एक सिचुएशन कि तुम्हारा स्कूल रीओपन हो चुका है आफ्टर समर वेकेशन और तुम्हारा आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और तुम ये देख रहे हो कि जो सामने वाला बच्चा है उसका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। यू मस्ट बी थिंकिंग क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल साउंड कर रहा है ना, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। टॉपर्स यही करते हैं, वो अपने समर वेकेशन को फुल्ली यूटिलाइज करते हैं, समर वेकेशन को वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर तुमने भी अपने समर वेकेशन को यूटिलाइज कर लिया और अपने आधा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, तुम बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे, पैनिक मोड में बिल्कुल नहीं आओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी को डिकोड करने वाली हूँ कि किस तरीके से तुम समर वेकेशन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो बिना खुद को रोबोट समझे। तो देखो, अगर तुम 95% 98% एम कर रहे हो ना, तो तुम्हें समर वेकेशन को फुल्ली यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। टॉपर बच्चा यही करता है। समर वेकेशन जो है ना, वो तुम्हारे लिए एक सीक्रेट वेपन है, वो तुम्हारे आराम करने का टाइम नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू यूटिलाइज योर समर वेकेशन टू द फुलेस्ट। ऐसा करोगे तो तुम्हें तुम्हारा बोर्ड एग्जाम बहुत ईजी लगने वाला है। बट अगर तुमने समर वेकेशन वेस्ट कर दिया, लिख कर ले लो, मैं गारंटी देकर बोलती हूँ कि तुम डेफिनेटली पैनिक मोड में आओगे। तो आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं तुम्हें सीक्रेट तरीका बताने वाली हूँ किस तरीके से तुम समर वेकेशन में ही अपने आधे से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें ज़रूरत है माइंडसेट शिफ्ट की, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो ये सोचना बंद करो कि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, पूरा साल पड़ा है। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें बच्चे फंस कर रह जाते हैं। देखो, अभी से अगर तुम 4 to 5 आवर्स की भी फोकस स्टडी कर लेते हो ऑन अ डेली बेसिस कंसिस्टेंटली, तो तुम पूरा गेम चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर अभी तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की, बाद में तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं रहता, तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, फिर तुम्हें 10-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, विच मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। इसलिए अभी से तुम अपने सिलेबस को मजबूत करने की कोशिश करो। 4 से 5 घंटे की पढ़ाई हर दिन करो, ताकि तुम्हारे पास एंड में जाके इतना टाइम रहे और फिर तुम अपने सब्जेक्ट्स में परफेक्शन बिल्ड कर पाओगे। तो अब मैं तुम्हें देने वाली हूँ मेरा स्पेशल द 3 फेज स्ट्रैटेजी फॉर दिस समर वेकेशन। इसका फेज 1 क्या है? इसमें आपको फर्स्ट 20 डेज में अपना सब्जेक्ट्स के ऊपर फाउंडेशन बिल्ड करना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, तुम 2 to 3 सब्जेक्ट्स मैक्स पिक करोगे पर डे, ठीक है। एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट्स मैक्स तुम्हें उठाना है। उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझोगे, बहुत ही अच्छे से, आराम आराम से पढ़ो। अभी तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई रश नहीं है, बहुत आराम आराम से पढ़ो। और पढ़ाई के साथ साथ तुम शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाओगे पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सो फेज 1 में तुम्हें यही करना है। फेज 1 खत्म करने के बाद तुम फेज 2 में एंटर करोगे और फेज 2 में तुम्हें क्या करना है, फॉर द नेक्स्ट 20 डेज तुम्हें अपने पढ़ाई में एक्सेलरेशन लाना है, स्पीड लानी है, ठीक है। अब धीरे धीरे तुम अपने पढ़ाई के स्पीड को बढ़ाओगे। फर्स्ट फेज में तुमने क्या किया, तुमने कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने पे जोर दिया, ठीक है। सेकेंड फेज में क्या करोगे, नाउ यू विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। साथ ही साथ जितने भी एग्जाम्पल्स दिए सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करोगे, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप सॉल्व करोगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड चुन चुन करके सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस फेज में तुम्हारी पढ़ाई में ट्रांजिशन आ रहा है। मतलब पिछले फेज में क्या था, तुमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, यहाँ पर यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं लास्ट फेज की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है और बहुत ही डिसाइडिंग फेज है, विच इज़ द डोमिनेशन फेज, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, लास्ट 20 डेज में तुम्हें तुम्हारे रिमेनिंग चैप्टर्स को फिनिश करना है, साथ ही साथ रिविजन करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। रिविजन के साथ साथ तुम्हें करनी है सीरियस क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस। अब यहीं से तुम्हारे टॉपर बनने की जर्नी स्टार्ट होती है। हाउ? देखो, जहाँ बाकी बच्चे चिल कर रहे हैं, रिलैक्स्ड है, तुमने खुद को लेवल अप करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलो, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल सा डेली रूटीन भी दे देती हूँ, जिसे तुम समर वेकेशन में बहुत ही आराम से फॉलो कर सकते हो और तुम्हें मशीन की तरह फील नहीं होगा पढ़ाई करते वक्त, तुम्हें बहुत पढ़ाई ईजी लगेगी, ठीक है। तो देखो, तुम्हें क्या करना है, मॉर्निंग में जब हम उठते हैं ना, तो हमारा ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होता है, हम सो के उठे रहते हैं, तो तुम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ग्रास्प कर सकते हो। तो मॉर्निंग में तुम क्या करोगे, तुम पिक करोगे हार्ड सब्जेक्ट, ठीक है। हार्ड सब्जेक्ट पिक करोगे, उसमें कोई फ्रेश टॉपिक उठाओगे, उसको अच्छे से पढ़ोगे। फिर आफ्टरनून में क्या होता है,
हम थोड़े थके से फील करते हैं, उस टाइम पे तुम कोई ईजी सब्जेक्ट उठाओगे, साथ ही साथ उसके नोट्स भी बना लोगे। लास्ट में क्या करोगे, इवनिंग में तुम्हें क्या करना है, इवनिंग में तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है और एंड में सोने से पहले तुमने पूरे दिन जो कुछ भी पढ़ा उसको रिवाइज करोगे, उसके बाद सो जाओगे। बहुत सिंपल डेली रूटीन है। इसको अगर तुमने समर वेकेशन में फॉलो कर लिया तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी एंड तुम्हारा गेम चेंज हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो बच्चे अक्सर करते हैं। तो पहला मिस्टेक जो है वो ये है कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, उनको बहुत जोश जगता है तो वो ये बोलते हैं चलो आज मैं सब खत्म कर लूँगा, सब कुछ पढ़ लूँगा। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम जब द मोमेंट यू विल स्टार्ट रीडिंग एवरीथिंग ना, एक तो वो काफ़ी मेसी हो जाएगा, दूसरा तुम्हें बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगा कोर्स और तुमसे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऐसा कभी मत करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। दूसरा मिस्टेक जो बच्चे अक्सर करते हैं वो है रिविजन नहीं करना। अगर तुम सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो पीछे की चीज़ें भूलते चले जाओगे। फिर जब आप वहाँ पर वापस जाओगे, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश लगेगा, तुम्हें नए तरीके से फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो रिविजन करते जाओ। थर्ड इज कल से स्टार्ट करूंगा। कल कभी नहीं आता, किसी की लाइफ में नहीं आया, तुम्हारे लाइफ में भी नहीं आएगा। तो कल के चक्कर में मत पड़ना, जो करना है अभी करना है, आज करना है। स्टार्टिंग में कुछ मेसी हो सकता है, परफेक्शन के पीछे मत भागना। स्टार्ट करोगे, परफेक्शन अपने आप आएगा जब धीरे धीरे मोमेंटम आएगा। तो जो भी करना है आज स्टार्ट करो, कल के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। तो चलो अब मैं तुम्हें देती हूँ एक हैप्पी वाला बोनस स्टेप। वो क्या है, वो ये है कि भाई है तो तुम्हारा वेकेशन ना, समर वेकेशन चल रहा है, तो तुम्हें एक चिल डे तो बनता है। तो तुम क्या करोगे, वीक में एक दिन तुम चिल मारोगे। उस दिन तुम कोई भी पढ़ाई नहीं करोगे, वो संडे हो सकता है और व्हाटएवर डे जो तुमको सही लगता है, उस दिन तुम चिल मारोगे। तुम पूरे दिन टीवी देखो, तुम यू कैन गो आउट, यू कैन रिलैक्स, व्हाटएवर जो करना है करो, पढ़ाई नहीं करोगे। उस दिन तुम पूरा रिलैक्स करोगे, ठीक है। क्योंकि देखो पूरे हफ्ते पढ़ाई करके डेफिनेटली तुम बर्नआउट हो चुके होगे, और जब पूरी तरह से बर्नआउट हो चुके हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, ठीक है। अगर तुमने एक दिन का चिल डे कर लिया, तुम्हारा जो एनर्जी है वो रिस्टोर हो जाएगा और नेक्स्ट डे तुम पढ़ाई करने के लिए रेडी हो जाओगे। एक दिन चिल मार लो, इट्स योर समर वेकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, देखो इस तरह से जब तुम पढ़ाई करोगे ना, तो तुम्हारा समर वेकेशन जो है वो फुल्ली यूटिलाइज हो चुका रहेगा और तुम बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल चुके रहोगे। इमेजिन जब तुम्हारा स्कूल खुलता है तुम कितने स्ट्रेस फ्री रहोगे। तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तुम रिवाइज भी लगातार कर रहे हो, तुम्हें सब्जेक्ट नॉलेज भरपूर है, ठीक है, और तुम्हारे अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। तुम बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल चुके रहोगे। ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ये तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा, टॉपर बना कर ही छोड़ेगा। तो इस तरीके से अपने समर वेकेशन को यूटिलाइज करो और बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाओ। सो होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है देन हिट लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो समर मोड ऑन, ताकि मुझे ये पता चले कि तुम तुम्हारे गोल्स के लिए कितने ज़्यादा सीरियस हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखो।